जय हिंद दोस्तों। देखिए, सरकारी वैकेंसी का जो फॉर्म है ये हर महीना निकलता रहता है और आगे भी निकलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी जुलाई 2025 में कुछ ऐसा वैकेंसी निकला है जो कि दोस्तों आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा वैकेंसी बहुत किस्मत वाले विद्यार्थियों को भरने का मौका मिलता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा विभाग अभी निकल के आया है। हो सकता है अगले महीना ऐसा डिपार्टमेंट ही आपको ना मिले, वैकेंसी तो आएगा लेकिन ऐसा विभाग आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुलाई 2025 में 6 सबसे बढ़िया कौन सा नया वैकेंसी निकल के आया है जिसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। और एकदम सिंपल भर्ती है। 10वीं लेवल, 12वीं लेवल, आपका ग्रेजुएशन लेवल, लड़के भर सकते हैं, लड़कियां भर सकती है, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस वही है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश यही सब पूछेगा नॉर्मली। तो इस वीडियो में टोटल 6 भर्ती हम आपको बताएंगे और ये 6 भर्ती में से हो सकता है 2 भर्ती आप भरिए, 3 भर्ती आप भरिए, एक में डिपेंड मत रहिएगा, कोई ना कोई 2-3 तो जरूर भरिएगा। हो सकता है इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। किसी ना किसी एक में तो सिलेक्शन लेना है और यदि केवल एक भरोगे हो सकता है किसी तरह उस पर नहीं हुआ तो फिर दूसरा रास्ता आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए कम से कम 2 या 3 वैकेंसी आपको भरना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, जरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको जो बताएंगे टोटल लगभग 40,000 के आसपास यहां पर सीट निकल के आया है। सबको यदि मिला देंगे टोटल 6 वैकेंसी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबको यदि मिला देंगे तो 40,000 लगभग आपका सीट हो रहा है। 38-39,000 के आसपास आपका वैकेंसी बन रहा है। बात करेंगे योग्यता कौन भर सकता है, तो देखो मैट्रिक पास यानी 10th पास वाले भी भरेंगे, 12वीं पास जो इंटर पास है वो भी भरेगा और जो ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र दोस्तों कम से कम 18 साल सब में होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम उम्र 18 जरूरी है। 18 से कम है तो नहीं भर पाएंगे। 18 से ज्यादा दोस्तों अलग अलग मांगा है। जैसे कोई वैकेंसी में 18 से 25 मांगा है, किसी में 18 से 30 मांगा है, किसी में 32, किसी में 36। इस तरह से अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग उम्र का सीमा मांगा है, ठीक है। और प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल अलग से सब में छूट मिलेगा। तो अभी हम आपको समझाएंगे। अप्लाई करने में फीस दोस्तों सब में अलग अलग है। किसी में 100 रुपया है, किसी में 200 है, किसी में 500 है, किसी में 0 है और एससी एसटी का तो पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम आपको बढ़िया से बताएंगे अलग अलग सब में पैसा यहां पर मांगा है। ज्वाइनिंग का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए जो भी भर्ती हम अभी आपको दिखाएंगे ना, इस वैकेंसी का सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसका सबसे अच्छा बात यह है कि कोई वैकेंसी आपको 2 महीना में ज्वाइनिंग देगा, कोई वैकेंसी आपको 3 महीना में ज्वाइनिंग देगा। मतलब एग्जाम जल्दी ले लेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ज्वाइनिंग करवा देगा। तो कोई वैकेंसी 4 महीना लगाता है, कोई 6 महीना। तो इस तरह जल्दी आपको अलग अलग यहां पर किसी का देखोगे कि अगले महीना परीक्षा है, किसी का देखोगे 2 महीना बाद परीक्षा है। तो अलग अलग टाइम सबका है, सबका बराबर टाइम नहीं है। और हाँ दोस्तों, सैलरी का बात करें ना, तो जो भी भर्ती हम आपको बताएंगे 30,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा आराम से। और 8वां वेतन को यदि जोड़ देंगे ना तो 35-36,000 आपका सैलरी बन जाएगा। और डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहां होता है। यदि मेट्रो शहर में आपका पोस्टिंग हो जाता है तो सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा। और यदि जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब एरिया में यदि पोस्टिंग होता है तो सैलरी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जैसे दिल्ली में पोस्टिंग हो गया, मुंबई में हो गया, चेन्नई में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, तो आपका सैलरी जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि वो महंगे शहर है, मेट्रो सिटी, वहां तो सैलरी का लेवल अलग होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको टोटल कितना भर्ती बताएंगे, टोटल 6 वैकेंसी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि जुलाई 2025 का 6 नया भर्ती होने वाला है। देखिए दोस्तों 1 नंबर से शुरू करते हैं, 6 नंबर में हम खत्म करेंगे, तो अंत तक ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 नंबर का भर्ती देखते हैं। विभाग समझिए, इसका जो विभाग है ना, ये है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 नया भर्ती का हम बात करें, जिसका फॉर्म 26 जून से शुरू होगा, 24 जुलाई तक इसका फॉर्म चलेगा, ठीक है। 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस पे लगभग आपका 10,000 के आसपास आपका सीट रहेगा, ठीक है।
योग्यता का बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सभी 10वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भरेगा। यदि आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं, तो आराम से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका इस पे फॉर्म भरने में कोई परसेंट का जरूरत इस पे नहीं पड़ता है। आपका 80% है, 60% है, 50%, 33% भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे इंडिया के महिलाएं पुरुष भी अप्लाई करेंगे। एज यदि हम आपको बताएं ना कि उम्र किस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 25 साल और अधिक से अधिक 27 साल। दो तरह का इस पे सीट रहता है, एक होता है एमटीएस का सीट होता है और एक होता है हवलदार का सीट होता है। दो प्रकार का इस पे वैकेंसी रहता है, ठीक है। जनरल का 18 से 25 और 18 से 27 उम्र मांगता है, दोनों में अलग अलग। और ओबीसी को दोस्तों यहां पर 3 साल का उम्र में छूट मिलता है, और यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यदि अप्लाई करने में कितना फीस लगेगा, तो देखिए 100 रुपए पेमेंट लगेगा। जो विद्यार्थी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनको 100 रुपया, और एससी एसटी और महिलाओं का इस पे कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई का डेट, तो देखिए 26/6 से लेकर के 24/7 तक, ठीक है। 26/6 से 24/7 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसका अंतिम तिथि है, क्लियर है। आपका अक्टूबर नवंबर में परीक्षा भी इसका ले लेगा। तो एमटीएस सबसे बढ़िया इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा भर्ती है जिसको 10th वाला भी भर सकता है, 12th वाला भी भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है। इस पे ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना इस पे आपका दौड़ भाग होगा, ना इस पे आपका टाइपिंग है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट है। केवल एक परीक्षा देना है, आपको जॉब मिल जाएगा। तो सिंगल परीक्षा देकर के नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है। चलिए हम 2 नंबर वैकेंसी आपको दिखाते हैं दोस्तों कि 2 नंबर का जो भर्ती है ना ये कहां से आया है। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर का जो विभाग है ना, अब 2 नंबर बताते हैं, ठीक है। इसका विभाग समझिए, ये काफी रुतबा वाला वैकेंसी है, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा इस पे जॉब करके। देखिए ये वैकेंसी है आईएएफ, ठीक है। आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अग्निवीर वायु, अग्निवीर वायु, काफी शानदार पोस्ट है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस पे बात करेंगे दोस्तों उम्र कितना होना चाहिए, तो एज आपका इस पे होना चाहिए 17.5 से लेकर के 21 साल, ठीक है। इतना आपका उम्र इस पे मांगा है। अप्लाई करने में फीस कितना मांगा है, तो अप्लाई करने में फीस मांगा है 550, ठीक है। 550 आपका यहां पर पेमेंट लगेगा। अप्लाई का डेट का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए अप्लाई का डेट है दोस्तों 11 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसका फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो इस दिन तक आपका अप्लाई होगा। इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। योग्यता का बात करेंगे तो सभी 12वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पे 12th पास आपका होना चाहिए, समझ में आ गया। तो इंटर पास की साधारण सी भर्ती है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। टोटल पोस्ट दोस्तों अभी इस पे बताया नहीं गया है कि कितना टोटल सीट है, आगे इन्फॉर्म करेगा। जैसे लगभग दोस्तों इस पे 3500 हर साल लगभग वैकेंसी आता है, तो आगे इन्फॉर्म करेगा तो हम आपको सूचना दे देंगे, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का वैकेंसी है। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस एज में नहीं आते होंगे, तो यदि आपका इतना एज है ना तो एज का फायदा उठाना, फॉर्म को जरूर भरना, ठीक है ना। चलो 3 नंबर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, ये काफी शानदार भर्ती है। ये भर्ती दोस्तों इसका विभाग समझते हैं। इसका विभाग है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों पीओ का नया भर्ती आया है। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। काफी शानदार वैकेंसी है, लगभग मैनेजर ही आप इसको बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों इस पे टोटल जो पोस्ट निकाला है ना, तो टोटल पोस्ट है इस पे 541 टोटल सीट यहां पर निकल के आ चुका है। उम्र का बात करेंगे, एज इस पे कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 30 साल, जो विद्यार्थी जनरल है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल यहां पर छूट मिलेगा, एससी और एसटी को यहां पर 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में फीस का बात करेंगे तो आपको पता है कि एसबीआई थोड़ा सा ज्यादा पैसा हमेशा से मांगता है, तो 750 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। एससी एसटी और महिलाओं का यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो देखिए 24 जून से फॉर्म चालू है, ठीक ना। 24
24/6 से चालू है। लास्ट डेट इसका है 14 जुलाई, ध्यान से नोट कीजिए, 14 जुलाई 2025 से पहले आपको हर हाल में फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, इसके बाद फॉर्म नहीं भराएगा। 14 जुलाई लास्ट डेट है, नोट कीजिए। योग्यता का बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, तो सभी विद्यार्थी जिसका जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, बीई है, आपने बीएफए कर रखा है, या फिर किसी भी प्रकार का आपका डिग्री है, यदि आपने बैचलर कर रखा है तब तो आप एकदम आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है आप आराम से भर सकते हैं, इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया तीसरा नंबर। स्टेट बैंक में आपका पीओ का नया भर्ती निकल के आ चुका है। चलिए हम आपको नेक्स्ट चौथा नंबर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर का जो भर्ती है ना, ये विभाग बहुत ही शानदार है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका। देखिए इस भर्ती का नाम है SSC CHSL। इस पे क्या होता है दोस्तों कि आप पूरे भारत में इंटर पास करके क्लर्क बन सकते हैं, आप LDC बन सकते हैं। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क आप बन सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, आप चाहें तो अपने लोकल में भी पोस्टिंग ले सकते हैं। उस तरह से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उस तरह से आपको रैंक लाना होगा, ठीक है। देखिए इस पे टोटल पद का बात करेंगे तो टोटल सीट निकला है 3131। हालांकि आगे चल के सीट आपका बढ़ भी सकता है, फिलहाल अभी वर्तमान में तो 3131 ही वैकेंसी है। योग्यता का यदि हम आपको बात बताएं कि कौन कौन भर सकता है, तो देखिए सभी इंटर पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म भर सकता है। 12वीं आर्ट्स भी भरेगा, साइंस भी भरेगा, कॉमर्स भी भरेगा, सभी लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र का यदि मैं आपको बात बताएं, एज कितना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल। ये हम बात आपको बता रहे हैं जनरल वाले का, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, आपको उम्र में छूट मिलेगा। SC ST को 5 साल प्लस एज आपका हो जाएगा, उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है? अप्लाई करने में फीस का यदि बात बताएं तो केवल 100 रुपए लगेगा। जनरल, OBC, EWS, SC ST और महिलाओं का पैसा नहीं लगता है, इनका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अप्लाई का डेट दोस्तों, तो देखिए इसका फॉर्म भी चालू हो गया है। 23 जून से फॉर्म चालू है, 18 जुलाई लास्ट डेट है। 23/6 से फॉर्म चालू है, 18/7/2025 तक आपका फॉर्म चलेगा। तो नोट कीजिए डेट को, 23/6 से लेकर के 18/7 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर में आपको परीक्षा भी देना है, तो यदि आप अभी फॉर्म भरोगे तो सितंबर में परीक्षा दे पाओगे, नहीं तो फिर खाली रहोगे, आपको कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भर देना, मात्र 100 रुपए लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, और तैयारी सबसे जरूरी है, ठीक है। योग्यता का बात करेंगे तो 12th पास होना चाहिए। फी हम बता दिए, अप्लाई डेट हमने आपको बता दिया। वैकेंसी का नाम हो गया SSC CHSL 2025। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर हो गया, अब हम आपको 5वां और 6ठा दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, 5 नंबर की भर्ती का यदि विभाग देखेंगे ना, तो ये वैकेंसी निकल के आ गया है भारतीय रेलवे, ठीक है। रेलवे में जिसको जिसको नौकरी करने का सपना है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीट दोस्तों काफी ज्यादा है, 6180 टोटल पोस्ट निकला है। ये पोस्ट निकला है दोस्तों टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ गया है। टेक्नीशियन देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए नया वैकेंसी निकल के आ गया है। 6180 टोटल पोस्ट यहां पर निकाला गया है। बात करेंगे दोस्तों इस पे अप्लाई का डेट, तो देखिए 28 जून से फॉर्म चालू हो रहा है। लास्ट डेट इसका है 28 जुलाई 2025, ठीक है। 28/6 से लेकर के 28/7 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे फीस इस पे कितना लगेगा, तो फी आपका लगेगा 500 रुपया। जनरल, OBC, EWS का 500, SC ST और महिलाओं का 250, ठीक है। हालांकि एग्जाम देने के बाद आपका 400 रिफंड होता है और इसका 250 का 250 आपका रिफंड हो जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे दोस्तों इस पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन जिसका जिसका 10th के साथ साथ ITI है वो यहां पर फॉर्म भरेगा, नहीं तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है। इंटर फिजिक्स मैथ है तब भर सकते हैं, या फिर ITI 10th के साथ है
तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अप्लाई का डेट हम बता दिए। एज का यदि हम आपको बात बताएं तो एज कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। यहां पर हम आपको एज दिखा रहे हैं स्क्रीन में, ये एज लिमिट यहां पर मांगा है। बाकी ओबीसी को 3 साल अलग से छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल बढ़िया एज में छूट मिल जाएगा। तो इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। रेलवे टेक्नीशियन फॉर्म का नाम है और 28 जून से फॉर्म शुरू हो रहा है, 28 जुलाई लास्ट डेट रहेगा। क्लियर है? चलिए आपको 6 नंबर बताते हैं। ये क्लियर हो गया। लास्ट भर्ती बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। तो देखिए दोस्तों, अंतिम जो भर्ती है 6 नंबर, ये इसका विभाग समझिए, ये उद्योग विभाग का भर्ती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है जेपीएससी की तरफ से। ठीक है, हालांकि झारखंड का भर्ती है, लेकिन पूरे इंडिया के स्टूडेंट यदि चाहें तो फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेपीएससी में दोस्तों विज्ञापन संख्या 4/2025 निकल के आ गया है। इस पे बात करेंगे दोस्तों क्या क्या पोस्ट है। तो देखिए, इसका जो पद का नाम है ना, परियोजना प्रबंधक, ध्यान से समझिएगा, परियोजना प्रबंधक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर की ये भर्ती है। इस पे दोस्तों यदि हम आपको दिखा है कि एज इस पे कितना होना चाहिए, तो कम से कम 22 साल, अधिक से अधिक 35 साल। ये जनरल का विद्यार्थी का एज है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप बीसी हैं तो 2 साल उम्र में छूट मिलेगा, महिला है तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी है तो 5 साल आपको अच्छा खासा उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई का यदि फी का बात करेंगे तो 600 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 150 रुपए लगेगा एससी एसटी और महिलाओं का। क्लियर है? क्वालिफिकेशन यदि हम आपको बात बताएं कि योग्यता इस पे क्या होना चाहिए, तो इसका योग्यता होना चाहिए ग्रेजुएशन पास। ठीक है, लेकिन सारा ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी फॉर्म को नहीं भर सकता है। यहां पर जो हम आपको सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट यदि आपका है ग्रेजुएशन में तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस सब में यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई का डेट का बात करेंगे तो 20 जून से फॉर्म चालू है। देखिए 20/6 से फॉर्म चालू है, 10 जुलाई इसका लास्ट डेट है। 10/7 से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को भरना पड़ेगा। आगे भी इस तरह के और वीडियो हम लाएंगे, लड़कियों के लिए भी वीडियो बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन जो भी निकलता है ना, हम आपको बढ़िया से बताते हैं, समझाते हैं। तो आप इन 6 में से किसको किसको भरने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देखते हैं अभी जो जो नया वैकेंसी निकला उसके बारे में हम बहुत जल्द आपको वीडियो बना के बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।